बोलो शंकर भगवान की। आज हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के जाने माने प्रकांड विद्वान पंडित जी आचार्य श्री राम कुमार मिश्रा जी, जो ज्योतिष और कर्मकांड में विशारद किए हुए हैं। तो मैं महाराज जी के चरणों में आज एक छोटा सा प्रश्न लेकर के आया हूँ। आप इस समय देख रहे हैं ये सीतापुरी दिल्ली में भगवान शिव जी का दिव्य दरबार है, शिव मंदिर के प्रांगण में। तो मैं महाराज जी जानना चाहूँगा कि जैसा कि अभी पुरुषोत्तम मास का पावन पर्व चल रहा है और इन दिनों में शंकर भगवान की पूजा की विशेष महत्व बताया गया है, महिमा कही गई है। तो कई लोग भ्रमित होते हैं कि शंकर भगवान की पूजा किस विधि से करना चाहिए। अक्सर में लोग जलाभिषेक करते हैं तो उनको मालूम नहीं कि जल पहले किसको चढ़ाना चाहिए या बेलपत्र कैसे चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र पे चंदन लगाएं या। तो थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, चूँकि आप परम प्रकांड विद्वान हैं, तो थोड़ा बताइए कि पहले तो शंकर भगवान को जो हम लोग जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले किसको चढ़ाना चाहिए? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पुरुषोत्तम जो महत्व है इसका नाम मलमास था। बाद में भगवान नारायण ने ही इसका अपना नाम दिया था, जिसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा जी। अब इसमें कहते हैं भगवान शंकर का पूजा विशेष करने से बहुत अच्छा फल भी मिलता है। और उसके अलावा कहते हैं कि पार्थिव पूजा में सबसे बड़ी शक्ति बताई गई। क्या बात? उत्तर प्रदेश के इलाके में आप अयोध्या में चले जाएं, बनारस में चले जाएं, तो हमारे यहाँ हर घर में लोग जो है अपने अपने घरों में मिट्टी का भगवान सुंदर सी मूर्ति या जो है शिवलिंग बना करके और उसका पूजन करते हैं। पार्थिव शिवलिंग पूजा कहा जाता है, इसका बड़ा महत्व माना गया है। तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि मलमास में पार्थिव पूजा करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी महाराज। रही बात जल का, तो सबसे पहले पूजन के समय हमारे शास्त्रों में बताया गया है सबसे पहले आप गणेश जी को अर्पण करें जल को, इसके बाद मैया पार्वती जी को, क्या बात, इसके बाद भगवान कार्तिकेय जी को, फिर भगवान नंदीश्वर जी को, और इसके अलावा फिर नाग देवता के बाद जब हमारे शिवलिंग पर नंबर आता है तो यहाँ अशोक सुंदरी बीच में है। अच्छा। सबसे पहले दोनों तरफ जल चढ़ाने के बाद पहले यहाँ आप जल अर्पण करेंगे। जी महाराज। इसके बाद इधर दोनों अर्पण करेंगे। वाह। इसके बाद सीधा भगवान शिवलिंग पे वाह जल चढ़ाएंगे। अच्छा महाराज, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में कि जो आपने ये जो भी शिवलिंग के ऊपर अलग अलग भाग बताए कि इन जगह जल चढ़ाते हैं, तो अक्सर में ये लोगों को मालूम नहीं है। नॉर्मल तरीके से लोग आते हैं और गणेश भगवान को प्रथम जल चढ़ाने के बाद वो जैसे मरी चढ़ाते हैं। तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन एक बार दोबारा और जो बताई जो आपने। बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो चल रहा है। दूसरा नंबर बताते हैं कि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि पहले हमारे भक्तों को आप पूजो। ठीक है। भक्तों को पूजने के बाद अगर हमारी सेवा करते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और भक्तों में आप देख ही रहे हैं कि 5 परिवार ये सामने हैं, 4 परिवार। इसके अलावा यहाँ पर अशोक सुंदरी का जो है स्थान दिया गया है, इसको सबसे पहले जल चढ़ाओ। तो वो भी प्रकार कहते हैं कि सबसे पहले भगवान के भक्तों को जल चढ़ाइए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं जलाभिषेक का बड़ा महत्व माना गया है। जल से सौभाग्य जो है, जल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध से सुख की प्राप्ति होती है। अगर दही से आप अभिषेक करते हैं तो भूमि जजा सवारी की प्राप्ति होती है। वाह। अगर आप शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो उससे पाप की मुक्ति होती है। और घी से अगर आप अभिषेक करते हैं तो उससे संतान की प्राप्ति होती है। तेल से अगर आप सरसों के तेल से अगर आप अभिषेक करते हैं तो शत्रुओं का